सीमाचलम, जो कि विशाखापट्टनम में स्थित भगवान विष्णु का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ पर भगवान विष्णु ने सबसे उग्र और शक्तिशाली रूप यानी कि नरसिंह रूप इसी स्थान पर कहते हैं लिया था। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों, विशाखापट्टनम शहर से लगभग 16 किलोमीटर दूर पर सिंहाचल पर्वत पर स्थित अपने समृद्ध इतिहास, अपनी खूबसूरती के लिए और अपनी भव्यता के लिए जाना जाने वाला वारा नरसिंह मंदिर, जिसे सीमाचलम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ में स्थित मैं आप सभी को दर्शन कराऊंगा माता रानी के 51 शक्तिपीठों में से एक दंतेश्वरी शक्तिपीठ। तो दंतेश्वरी शक्तिपीठ के दर्शन करके जस्ट निकला हूँ। मंदिर के अंदर जो है कैमरा फोन्स वगैरह अलाउ है, बट जो है आप फ़ोटो नहीं क्लिक कर सकते हो। वहीं बात करें दंतेवाड़ा, जो है वो जगदलपुर के दक्षिण पश्चिम में स्थित दो नदियों के संगम पर यानी संकनी और दंकनी के संगम पर तट पर यह बसा पवित्र तीर्थ स्थल, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहाँ पर माता रानी के ऊपरी दांत गिरे थे। वैसे तो ये दोनों मंदिर दर्शन करने के लिए आपको, अगर सीमाचलम की बात करें तो सीमाचलम के लिए आपको विशाखापट्टनम, और अगर आप दंतेश्वरी शक्तिपीठ के लिए दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको दंतेवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचना होता है। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका वापस आपके अपने पेज ट्रैवलिंग टेम्पल्स पर। इस समय मैं मौजूद हूँ नवाबों के शहर लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ से 22-122 ट्रेन पकड़कर सीधा जा रहा हूँ झांसी, और झांसी से पहुँचना है मेरे को विशाखापट्टनम। इस यात्रा में मैं आप सभी को 5 प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराऊंगा, जो कि दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिर माने जाते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को विशाखापट्टनम में स्थित नरसिंह मंदिर के दर्शन कराऊंगा। वहाँ से चलेंगे छत्तीसगढ़ में स्थित दंतेश्वरी माता के दर्शन कराऊंगा। फिर मैं आपको ले चलूँगा दक्षिण की द्वारका कही जाने वाली त्रिशूर में स्थित भूलोक बैकुंठ गुरुवायूर मंदिर के दर्शन कराऊंगा। वहाँ से उडुपी कृष्णा मठा मंदिर के दर्शन करा के, मुरुदेश्वर के दर्शन करा के वापस आपको लेकर आऊँगा यहीं पर। और लगभग ये यात्रा 8 से 9 दिन की यात्रा है। इसमें मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। इस यात्रा में फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अतुल भाई, जो कि इस यात्रा में वापस हमारे साथ में चल रहे हैं। ये यात्रा बहुत खास होने वाली है, कई प्रमुख मंदिरों के दर्शन होने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप लोग से छोटा सा अनुरोध है, वीडियो शुरू करने से पहले कि चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं। 22-122 ट्रेन नंबर पकड़ के लखनऊ एसी स्पेशल पकड़ के मैं चल रहा हूँ यहाँ से सीधा झांसी तक के लिए, और झांसी से फिर वापस ट्रेन बदलूंगा, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस पकड़ूंगा और फिर सीधा पहुँचूंगा विशाखापट्टनम। और जो कोच की पोजीशन है वो देख सकते हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और हमें मिला है B2 में साइड अपर और साइड लोअर। और यात्रा काफ़ी एक्साइटेड होने वाली है, क्योंकि इस यात्रा में बहुत प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। हर हर महादेव। 22-122 ट्रेन नंबर निकल चुके हैं लखनऊ से अपने सही समय पर 4:15 पर, और सीधा चल रहे हैं झांसी तक का सफ़र तय करेंगे। बीच में कानपुर पड़ेगा, औरई पड़ेगा और झांसी पड़ेगा। झांसी में हमें उतरना है और इस ट्रेन को चेंज करना है। वहाँ से ट्रेन चेंज करके सीधा आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस पकड़ के सीधा पहुँचेंगे विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम में आपको नरसिंह मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। हर हर महादेव। वैसे तो हर प्रमुख शहर से आपको विशाखापट्टनम की डायरेक्ट ट्रेनें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन आप बनारस से हैं या फिर आप लखनऊ से हैं तो आपको झांसी से भोपाल से डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखने को मिलती है विशाखापट्टनम के लिए। सीमाचलम का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन विशाखापट्टनम है, तो हमने भी ट्रेन चेंज की। लखनऊ से विशाखापट्टनम की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है, जिसे हमें सफ़र तय करने में लगभग हमें 42 से 40 घंटे लग गए यहाँ पहुँचने में। सफ़र लंबा था और समय कम था, इसीलिए वेटिंग रूम में आकर जल्दी से स्नान करके यहाँ से निकल गए दर्शन के लिए। तो मैं चल रहा हूँ विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के सीमाचलम दर्शन करने के लिए, और रेलवे स्टेशन से जस्ट बाहर निकला हूँ। देखता हूँ कि हमें सीमाचलम मंदिर जाने के लिए क्या मिलता है। पीछे रेलवे स्टेशन है और सामने रोड है, अब देखते हैं कहाँ से क्या मिलता है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के ठीक सामने से ही आपको बस स्टैंड से 6A बस लेनी है, जो कि आपको सीमाचलम तक लेकर जाती है।
ध्यान रखिएगा 6A बस ही विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से आपको सीमाचलम मंदिर की ओर ले जाती है। तो वेपा गुंटा जगह का कोई नाम का स्थान आता है, वहाँ से जो है बस आपको बदलनी होती है। और अभी मैंने दूसरी बस पकड़ ली है और ये डायरेक्ट मुझे सीमाचलम मंदिर तक छोड़ेगी। मंदिर लगभग 12 बजे तक खुला रहता है और फिर शाम को 4 बजे खुलता है। आप देखते हैं, पहुँचते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं। बस कुछ है वो इस प्रकार से होती है। रेलवे स्टेशन से सीमाचलम मंदिर पहुंचने में आपको लगभग 1 घंटे लग जाते हैं, जिसमें आपका एक व्यक्ति का फेयर लगभग 60 रुपये लगता है। तो आप बड़े आराम से ही सीमाचलम मंदिर के समीक्ष पहुंच जाते हैं बस से बहुत ही कम रुपए में। तो आप आराम से इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं, जो कि खूबसूरती पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर बसा हुआ तो दोस्तों, सीमाचलम मंदिर के दर्शन करने आते हैं। अगर आप लोग जो है यहाँ पर अपना लगेज लेकर आते हैं या आप अपना मोबाइल लेकर आते हैं या कैमरा लेकर आते हैं, तो यहाँ पर एक पूरा स्पेशल पूरी एक तरीके से दुकान बनाई गई है, जो कि यहाँ पर अलग अलग दामों के हिसाब से जो है आपका मोबाइल, कैमरा, लगेज सब जमा होता है। यहाँ पर जो है बैग भी जमा होता है। प्रति मोबाइल 10 रुपये लगता है और बैग जो है अगर जमा करना है तो 20 रुपये लगता है। तो यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर लगेज में जमा करने का कोई आराम से दिक्कत नहीं होती है। आपको आराम से यहाँ पे हर एक चीज़ फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के दर्शन होते हैं। एक फ्री दर्शन जिसमें आप बिना पैसे दिए दर्शन कर सकते हैं। एक होता है 100 रुपये दर्शन जिसमें आपको शीघ्र दर्शन होते हैं। और एक होता है अति शीघ्र दर्शन जो कि 300 रुपये का पास निकलता है। ये सीमाचलम मंदिर है जो कि वारा नरसिंह मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि विशाखापट्टनम शहर से 16 किलोमीटर दूरी पर एक सिंहाचल पर्वत पर स्थित है। और यहाँ आने के लिए आपको बस आपको आराम से देखने को मिल जाती है। रेलवे स्टेशन से आप 2 बार बस बदल के यहाँ डायरेक्ट पहुँच सकते हैं मंदिर में। और मंदिर का एरिया की बात करें तो कुछ इस प्रकार से है। कैसे लगे दर्शन करके? बहुत बढ़िया लगा दर्शन करके। तो दोनों को बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुए। और अब मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए किस प्रकार से लाइन लगती है। देखिए ये लाइन का पूरा क्यू सिस्टम है। यहाँ पे अक्षय तृतीया के दिन बहुत भीड़ लगती है। आओ इधर आओ। तो यहाँ पे गोल गोल आपको इस प्रकार से घूम के पूरा अंदर जाना पड़ता है। आपको 1 से 1.5 घंटे लगते हैं जब आप नॉर्मल दिन आते हैं। तो सैटरडे संडे काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। तो 1.5 से 2 घंटे में आपको दर्शन मिल जाते हैं बड़े आराम से। आप सीमाचलम मंदिर के दर्शन करने आते हैं तो। और अभी चल रहे हैं आपको मेन गेट दिखाने। यहाँ पे आपको सब कुछ फैसिलिटी देखने को मिलती है, जैसे आपको तिरुपति में देखने को मिलती है। और आपने कई सारे मंदिर सुने होंगे भगवान विष्णु के, लेकिन विशाखापट्टनम स्थित यह मंदिर अपने आप में समृद्ध इतिहास, अपने खूबसूरती के लिए जाना जाने वाला एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ के दर्शन बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हुए। और रेलवे स्टेशन से यहाँ आने में मुझे लगभग एक आदमी का 55 रुपये लग गया। भाई बस आते हैं तो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ठीक सामने से आपको बस मिलती है और वहाँ से आप एक बार बस बदल के सीधा यहाँ पर आ सकते हैं। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से लगभग 16 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है मंदिर, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और तो मेरे सामने जो प्रमुख मंदिर देख पा रहे हैं, यही है नरसिंह मंदिर।
और चलिए आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे लड्डू वगैरह कहाँ मिलता है। और क्या भाई कैसा लग रहा है? तो दोस्तों विशाखापट्टनम शहर से लगभग 16 किलोमीटर दूर पर सिंहाचल पर्वत पर स्थित अपने समृद्ध इतिहास, अपनी खूबसूरती के लिए और अपनी भव्यता के लिए जाना जाने वाला वारा नरसिंह मंदिर, जिसे सिमाचलम मंदिर के नाम से भी जानते हैं, आज प्रत्यक्ष रूप से यहाँ के दर्शन हो पा रहे हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में भगवान विष्णु ने अपने सबसे शक्तिशाली और उग्र रूप यानी कि नरसिंह रूप जो है इसी स्थान पर लिया था, अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा करने हेतु। अर्थात प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप, जो कि राक्षस प्रजाति से थे, उन्हें जो है भगवान ब्रह्म से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई ना मार सके, ना इंसान, ना कोई मनुष्य ना मार सके और ना जो है कोई जानवर मार सके। इसलिए भगवान विष्णु ने एक अलग रूप यानी कि नरसिंह रूप लिया था। प्रहलाद जो थे वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और जो हिरण्यकश्यप था प्रहलाद के पिता थे, जो कि राक्षस प्रजाति से और प्रहलाद को मारने के लिए कई बार जो है हिरण्यकश्यप जो है प्रयास किए थे। अर्थात जो है भगवान विष्णु ने कई बार प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के अत्याचार से यानी कि और मारने से बचाया था अपनी माया से। अंत में हिरण्यकश्यप ने एक लोहे को खंबे को गर्म करके हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के गले में डालने की चेष्टा की। तब भगवान विष्णु ने अपने सबसे शक्तिशाली उग्र और नरसिंह रूप इसी स्थान पर लिया था और अपने नाखून से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। तब से लेकर इस स्थान को हम प्रहलाद के भक्ति का प्रतीक मानते हैं, यानी कि सिमाचलम मंदिर यानी कि वारा और नरसिंह मंदिर के रूप में जानते हैं। इस मंदिर की एक और ख़ास विशेषता है कि इस मंदिर में हर साल में एक बार चंदन की रथ यात्रा निकाली जाती है, जो कि किसी अन्य मंदिर में नहीं निकाली जाती है। अर्थात इस मंदिर में एक और ख़ास विशेषता है कि जो अंदर मंदिर के अंदर भगवान विष्णु का विग्रह है, जो यानी कि जो मूर्ति है, उस पर सदैव चंदन का लेप होता है। केवल अक्षय तृतीया के दिन केवल एक दिन ही वो लेप जो है हटाया जाता है और उस दिन संयुक्त रूप से भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो कहेंगे ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्यम नमाम्यहम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो यहाँ पे प्रसादन के रूप में लड्डू और लेमन राइस मिलता है, जो कि आपको 15 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के हिसाब से मिलता है, देख सकते हैं। सीमाचलम में मुख्य प्रसादम जो है वो लड्डू और लेमन राइस है, जिसे आप ग्रहण करके आप अपना जो है यहाँ पर कह सकते हो भूख भी मिटा सकते हो और भगवान का मुख्य प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हो। यहाँ जो आप ये एरिया देख पा रहे हैं, ये सीमाचलम मंदिर के कॉरिडोर का एरिया है, जो कि कुछ इस प्रकार से पूरा बना हुआ है, जहाँ पे आप चारों प्रकार से घूम के मंदिर का 360 डिग्री का व्यू और नज़ारा देख सकते हैं। सीमाचलम के दर्शन आपको बहुत आराम से हो जाते हैं, तो किसी प्रकार की यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे आपका सब कुछ जमा भी हो जाता है, मोबाइल वगैरह सब कुछ हो जाता है और ये सीमाचलम के दर्शन होते हैं। और अगर बात करें यहीं पे अगर आपको लड्डू प्रसादम की, तो मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के बिल्कुल बगल में ही लड्डू प्रसादम है, जहाँ पे आप अपना लड्डू और प्रसाद दोनों जो है ले सकते हैं। ये जो पावन नज़ारा आप देख पा रहे हैं, यही सीमाचलम का मुख्य प्रवेश द्वार है और जो अंदर भगवान सीमाचलम का गर्भगृह दिख रहा है, यह भगवान सीमाचलम का शिखर दर्शनम है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। चलिए अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं और लेकर चलते हैं आपको नीचे की ओर। तो दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और अब चल रहे हैं सीधा नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे और आपको दिखाएंगे कहाँ पे हमने वापस बैग जमा किया है। 20 रुपये में बैग जमा हो जाता है, सब कुछ आप आराम से यहाँ पे आकर कर सकते हो। और हमारे दोस्त के भी दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हुए। और इस ब्लॉग में मैं आप सभी को सीमाचलम मंदिर के दर्शन कराऊंगा और एक है छत्तीसगढ़ में स्थित दंतेवाड़ा में स्थित शक्तिपीठ के दर्शन कराऊंगा, जहाँ पर माता के ऊपरी दांत गिरे थे। तो इंतज़ार किस चीज़ का, चलिए अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और लेकर चलते हैं आपको सीधा नीचे की ओर, दिखाते हैं कि कैसे दिखता है सीमाचलम मंदिर। तो कुछ इतना बड़ा आपने जितना एरिया देखा, इतना ही बड़ा सीमाचलम मंदिर का एरिया है। और जो सीमाचलम का प्रवेश मुख्य द्वार है वो मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। तो जैसे ही आप आते हैं यहाँ पर, तो ये है मुख्य प्रवेश द्वार, जो कि देख सकते हैं। और इसी मुख्य प्रवेश द्वार के पास में आपको आना है और
सीधा यहाँ पे जाना है तो वहाँ पे आपको बैग वगैरह यहाँ पर सामने आगे जाएंगे तो इधर जमा होगा। और ये मुख्य प्रवेश द्वार है जो कि देख सकते हैं आप। बाकी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी इस यात्रा में। तो चलिए दर्शन हो गए हैं और अब यहाँ नरसिंह मंदिर से सीधा निकल रहे हैं आर के बीच के लिए, जो कि यहाँ पे देखिए बस वगैरह मिल जाती है काफ़ी। जैसे ही आप आते हैं यहाँ पे बस मिल जाती है और जहाँ पे आप वाला बस वाला आपको छोड़ता है वहीं से सीधा मंदिर दिखना स्टार्ट होता है, जो कि सामने इधर ही सामने है। और सामने वहाँ पे मंदिर देख पा रहे होंगे आप, और ये देख सकते हैं। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा में। हर हर महा। तो ये है आर के बीच, और विशाखापट्टनम आते हैं तो मस्ट विजिट है कि आप आर के बीच ज़रूर देखने आएँ। काफ़ी सुंदर है ये बीच, और उससे सुंदर है हमारे साथ में जो हमारे दोस्त। और हर हर महादेव। आर के बीच फोटोग्राफर। तो सीमाचलम के दर्शन करके फाइनली रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं, और अब यहां से जा रहा हूं दंतेवाड़ा, जो कि यहां से डेली रात में 9 बजे ट्रेन चलती है, जो कि ट्रेन डिटेल में आगे बता दूंगा आपको। और रेलवे स्टेशन के पास में ही आपको बस मिल जाती है सीमाचलम जाने के लिए। देखिए हम सीमाचलम से सीधा वापस आ गए हैं रेलवे स्टेशन, और सामने झंडा देख सकते हैं आप। आपको वहाँ जाना होता है, रेलवे स्टेशन के पास आते हैं तो आप उस पार चले जाइए, और उस पार से आपको जो है आराम से सीमाचलम की बस मिल जाती है। तो याद रखिए, रेलवे स्टेशन के सामने उतरेंगे तो उस पार जाना है, और उस पार से आपको मिल जाएगा। सीमाचलम के दर्शन करने के बाद अब यहाँ से निकलने का वक्त था, और विशाखापट्टनम से नियमित रूप से ट्रेन चलती है दंतेवाड़ा के लिए। आप लोग आगे वीडियो में आपको पता चलेगा कि दंतेवाड़ा प्रमुख शक्तिपीठ है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं, जो कि लगभग 14 से 15 घंटे का रास्ता है, जो कि विशाखापट्टनम से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दंतेवाड़ा शक्तिपीठ है। सुबह होते ही हमारी आँख खुली, और इन खूबसूरत नज़ारों के साथ बहुत ही जल्द हम पहुंचने वाले थे दंतेवाड़ा के लिए। दंतेवाड़ा का पहुंचने तक के लिए आपको दंतेवाड़ा तक की ट्रेन लेनी होती है, जो कि विशाखापट्टनम से नियमित रूप से चलती है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। दंतेवाड़ा हम सुबह सुबह लगभग 7 बजे बिल्कुल करेक्ट समय पर हमें ट्रेन ने दंतेवाड़ा छोड़ दिया। दंतेवाड़ा उतरते ही आपको सबसे पहला काम रिक्शा लेना, और रिक्शा से आपको मंदिर तक पहुंचना होता है। याद रखिएगा, रेलवे स्टेशन से उतरते ही आपको तुरंत रिक्शा लेना है, नहीं तो आपको रिक्शा भी नहीं मिलता है यहाँ। नई सुबह हो चुकी है दोस्तों, और इस समय पहुंच चुका हूं दंतेवाड़ा, जो कि छत्तीसगढ़ में एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यहां तक पहुंचने के लिए विशाखापट्टनम से 2 नियमित ट्रेनें चलती हैं, जिसका ट्रेन नंबर मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। और अभी इस समय पहुंच चुका हूं एक धर्मशाला में, जो कि बिल्कुल दंतेवाड़ा गेट के बिल्कुल बगल में ही, आप जैसे एंट्री करते हैं वैसे ही आपको ये धर्मशाला देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 20 रुपये में फ्रेश अप होने के लिए आराम से मिल जाता है, नहाने के लिए बाथरूम। और अब चल रहा हूँ मैं यहाँ से दर्शन करने के लिए, माता रानी के दर्शन के लिए। और दंतेवाड़ा में ऊपरी दांत गिरे थे। वहीं बात करें नारायणी शक्तिपीठ में, जिसे कन्याकुमारी शक्तिपीठ कहा जाता है, वहाँ पर नीचे के दांत गिरे थे। और अब हम चल रहे हैं जो है दर्शन करने के लिए दंतेवाड़ा, जो कि तंत्र चूड़ामणि में 52 का जिक्र है शक्तिपीठ का, और ये 52वां शक्तिपीठ है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। और काफ़ी एक्साइटेड है यहाँ के दर्शन के लिए, तो समय क्यों वेस्ट करें, चलिए लेकर चलते हैं आपको दर्शन कराने। लगभग सुबह 7 बजे हम दंतेश्वरी शक्तिपीठ पहुंच गए थे, और आइए आपको दिखाते हैं अंदर गर्भगृह किस प्रकार से रहता है। सुबह 7 बजे पहुंचने के बाद मंदिर का खुलने की प्रतीक्षा करने लगे, और अंदर जो भगवान माता रानी का जो दरबार है वो कुछ इस प्रकार से अंदर से दिखता है, आप भी देखिए। और ये माता रानी के अंदर का कुछ गर्भगृह का
एकदम दृश्य है जो कि बहुत ही अलौकिक है। यह मंदिर काफ़ी साल पुराना है, जिसमें आपको कई प्रकार के दर्शन होते हैं। भगवान शिव के भी दर्शन होते हैं, भगवान विष्णु के भी दर्शन होते हैं और कई प्रकार की माताओं के दर्शन होते हैं। और ये जो सामने आप यह गर्भगृह सामने पर्दा देख पा रहे हैं लाल कलर का, यही माता दंतेश्वरी शक्तिपीठ का भव्य गर्भगृह है, जिसके दर्शन हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। अब अंदर मोबाइल वगैरह कैमरा नहीं है, इसलिए हमने बंद कर दिया। बाकी इसी द्वार से आप दर्शन करके सीधा बाहर निकलते हैं। और ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये माता रानी के शिखर दर्शन है, जो कि आप भी शिखर दर्शन कीजिए और बोलिए जय माता दी। तो जो मेरे पीछे ये आप देख पा रहे हैं, ये शिखर है माता रानी का दंतेवाड़ा का, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, आप देख सकते हैं। और मंदिर जो है वो आपके समक्ष माता रानी जगदम्बा आदिशक्ति आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। चलिए आपको थोड़ा सा 360 व्यू दिखा देते हैं। जय माता दी। किसी का भला करना, बुरा नहीं, घर बार में सुख शांति देना, शनि गिरा दूर सब लगेली सब देखा देख के लगेली तो कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे गर्भगृह देखा आपने, मतलब कि, और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको दर्शन होते हैं, बड़ी जल्दी दर्शन हो जाते हैं। तो देख सकते हैं। तो माता रानी के 51 शक्तिपीठों में से एक दंतेश्वरी मंदिर पहुंच चुका हूं, जो कि दंतेवाड़ा में स्थित है, जो कि जगदालपुर से 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक, जहां पर ऊपरी दांत गिरे थे मां दंतेश्वरी माता, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। और यहाँ देखिए, अभी मैं सुबह सुबह पहुँच चुका हूँ। काफ़ी भव्य तीर्थ स्थल देखने को मिल रहा है। बाकी मंदिर का आपको चलिए पूरा सा आपको दिखा दें कि बाहर से मंदिर कैसे दिखता है। तो बाहर से काफ़ी बड़ा मंदिर दिखता है, बिल्कुल इस प्रकार से। और ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। और यहाँ पे ऊपरी दांत गिरे थे, नारायणी शक्तिपीठ में नीचे के दांत गिरे थे। और आप सबको सूचित करते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि मुझे दोनों दंत कलिया माता के दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो गया है। और इसे दंतेवाड़ा शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, जो कि माता रानी का 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो है विशाखापट्टनम आना होता है। विशाखापट्टनम से 2 नियमित ट्रेन चलती है, एक 9:20 पर रात में चलती है और एक सुबह चलती है 6 बजे। तो आप दोनों हिसाब से आप अपने हिसाब से ट्रेनें बुक करा के यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बाकी ये दंतेवाड़ा मंदिर, जो कि देख सकते हैं बाहर से कुछ इस प्रकार से दिखता है। 2 नदियों के संगम पर यह बसा मंदिर है, एक डंकनी और शंकनी, दोनों संयुक्त रूप से जो है एक संगम बनाती है, जो कि बिल्कुल इसी के ठीक सामने ये देखिए, यहाँ पर नदी है डंकनी और शंकनी का। और मंदिर बिल्कुल नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर आप आते हैं तो आपको दर्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। माता रानी की दांत यानी कि कलियाँ देखने को मिलती है इस जगह पर, जहाँ पर माता रानी के अंग और आभूषण गिरे हुए शक्तिपीठ के रूप में प्रचलित हुए। उन्हीं में से एक शक्तिपीठ आज दंतेवाड़ा पहुँच चुका हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। और बाहर से कुछ इस प्रकार से मंदिर दिखता है। विशाखापट्टनम से 18-5-14 ट्रेन पकड़कर आप 9:20 पे वहाँ विशाखापट्टनम से निकलते हैं और माँ दंतेश्वरी के धाम सुबह 7 बजे पहुँच जाते हैं। आप एक ट्रेन वो ले सकते हैं और एक 08-551 ट्रेन जो कि सुबह वहाँ विशाखापट्टनम से चलती है, वो आपको यहाँ पर शाम को 4 बजे छोड़ देती है। आप ये 2 ट्रेन लेकर विशाखापट्टनम से नियमित रूप से प्रतिदिन वो ट्रेनें दोनों चलती हैं और आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आने का अगर प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको लगभग
6 से 7 घंटे आपके पास हैं तो आप पर्याप्त है। यहाँ पर माता रानी के दर्शन करके आप अपनी इस यात्रा को समाप्त कर सकते हो। वहीं बात करें यहाँ से अगर आपको वापस जाना है तो शाम को 4 बजे अभी मैं उसी ट्रेन को पकड़ के सीधा विशाखापट्टनम 2:20 पे रात में पहुँच जाऊँगा और वहाँ से मेरी त्रिशूर की ट्रेन है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर आप आते हैं तो आपको 6 से 7 घंटे अगर आपके पास समय है पर्याप्त तो आप यहाँ पर दर्शन करके आगे बढ़ सकते हैं अपनी यात्रा में। हर हर महादेव। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, आप सभी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने ही आपको प्रसाद सामग्री और सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मुख्य प्रवेश द्वार के सामने ही आपको सारी दुकानें और स्टॉल देखने को मिल जाती हैं। वहीं मंदिर के प्रांगण में ही सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति भी है, जो कि आपको देखने को मिलती है। दंतेवाड़ा का अभी कॉरिडोर बन रहा है, आने वाले समय में यह भव्य मंदिर के रूप में जाना जाएगा। दोस्तों दंतेवाड़ा रेलवे स्टेशन के अंदर जा रहा हूं और आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर केवल एक दुकान है, जो वहां पे सामने देखिए ठेला लगा है। वहां पे आपको इडली सांभर वगैरह का नाश्ता मिल जाएगा और कुछ नहीं है दंतेवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास में। ना आपको पानी मिलेगा, ना आपको यहाँ पे रिक्शा मिलेगा, ना आपको यहाँ पर किसी प्रकार की फैसिलिटी मिलेगी। ये देखिए कुछ अंदर से इस प्रकार से आपको दंतेवाड़ा रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है और केवल 2 ही ट्रेनें यहाँ पर चलती हैं, जैसा कि मैं बार बार बता पा रहा हूँ आपको। एक विशाखापट्टनम से जो आती है वही जाती है और 2 ट्रेनों का संचालन है। और मंदिर यहाँ से मंदिर लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है और जब ट्रेन यहाँ पर आती है तभी यहाँ रिक्शा होता है, अन्यथा यहाँ पर रिक्शा नहीं होता है। आपको यहाँ से 1.5 किलोमीटर पैदल जाना होता है रोड पर, वहाँ से आपको रिक्शा मिलता है। तो मेक श्योर कि जब ट्रेन उतरें तो तुरंत आप जो है यहाँ पर रिक्शा ले लें, अन्यथा आपको यहाँ पर पैदल जाना पड़ सकता है। भारत के एक ऐसे स्टेशन पर पहुंच चुका हूं जहां पर ना आपको पानी मिलेगा, ना आपको किसी प्रकार की कोई सुविधा मिलेगी। अगर आपको दंतेवाड़ा स्टेशन आते हैं और अगर आपको प्यास लग जाती है तो यहाँ से आपको लगभग जो है 1 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी की बोतल लेने के लिए। तो इस समय मैं मौजूद हूँ दंतेवाड़ा में और 18513 ट्रेन पकड़ के विशाखापट्टनम एक्सप्रेस पकड़ के मैं अभी चलूँगा विशाखापट्टनम। और इस स्टेशन पर केवल 2 ट्रेनों का ही संचालन है। दंतेवाड़ा मंदिर के दर्शन करने आते हैं तो आपको 2 ही ट्रेन देखने को मिलती है, जो वहाँ विशाखापट्टनम से यहाँ आती है और यहाँ से जो 2 या एक जाती है सुबह और एक जाती है शाम को। तो अगर आप लोग दंतेवाड़ा आते हैं दर्शन करके, अगर आप विशाखापट्टनम लौटना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो है 2 ही ट्रेनों का संचालन देखने को मिलता है। वहीं बात करें दंतेवाड़ा, अगर आप दर्शन करके अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आप रायपुर जा सकते हैं। रायपुर से भी आप जो है दंतेवाड़ा के लिए कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। तो मेक श्योर कि अगर आप जो है यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप पानी वगैरह सब कुछ अपने साथ में लेकर आएँ, क्योंकि रेलवे स्टेशन के पास में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। एकदम पूरा खाली रेलवे स्टेशन, न पानी की बोतल, न किसी प्रकार की कोई दुकान, न चाय, न पानी, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एकमात्र ऐसा पहला रेलवे स्टेशन देखा हूँ जहाँ पर पानी की भी सुविधा नहीं है। तो देख सकते हैं क्या हालत है यहाँ पर। बाकी दर्शन बहुत अच्छे हुए और अब यहाँ से विशाखापट्टनम चलेंगे और वहाँ से त्रिशूर और त्रिशूर से उडुपी और उडुपी से मुर्देश्वर करके सीधा घर की ओर प्रस्थान करेंगे।